अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों। मैं अपने सरसब्ज़ शादाब और हरे भरे गांव से आप सभी का वेलकम करता हूं। सीमा के बारे में बहुत सारी ऐसी खौफनाक किस्म की इतलात हमारे पास पहुंचती हैं। अब यकीन करें कि सीमा के घर में जो गतिविधियां हैं ना, जो मशकूक किस्म की, जो आप पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, अब उस पर अगर हम डिस्कस करें ना तो अब हमें छोटी लगती हैं। हमें ये बातें छोटी लगती हैं। सीमा के घर में क्या क्या नहीं होता दोस्तों, यकीन करें हमें पल पल की रिपोर्ट्स मिलती हैं। हिंदुस्तान में सीमा के घर के अगल बगल में, सीमा जहां जब पहले घर में रहती थी तब भी कुछ बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें एक एक रिपोर्ट बताते रहते हैं, एक एक रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि सीमा आपके देश में जिस तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है ना, तो मुझे लगता है कि शायद अगली जो आपकी यूपी की मुख्यमंत्री या आपके, शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि सीमा है तो सब मुमकिन है भाई, प्रधानमंत्री बन सकती है। इतनी आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, जो ट्रेंडिंग में चल रही है अभी तक, 3 साल इस केस को होने वाले हैं। अगले जुलाई में 12 जुलाई को 3 साल हो जाएंगे। तो सीमा को अभी भी सर्च किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं लोगों की जहनियत का। तो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि सीमा के हवाले से जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं ना दोस्तों, सीमा के घर में, यकीन करें कि अब तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तनवीर भाई, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, MLA MP हैं, वो तो बस एक आम रूटीन बन चुकी है। अब इंतज़ार है, वो कहते हैं कि कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज़ हो, जैसे योगी या मोदी सीमा के घर में आए तो वो बड़ी खबर होगी। सीमा के घर में पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किसी स्टेट के मंत्री आ रहे हैं, MLA आ रहे हैं, MP आ रहे हैं, ATS के चीफ आ रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, सीमा के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इस हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग एक एक रिपोर्ट दे देकर ना अब वो बिल्कुल मानूस हो चुके हैं कि ये अब कोई ख़बर नहीं है, वो तंग हैं। अच्छा दोस्तों, मैं अपने हरे भरे खूबसूरत ये खेत में मौजूद हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, ये नज़र आ रही है, ये देखें, इसको हम चिब्बड़ बोलते हैं और उर्दू में कचरी पाउडर, ठीक है ना, कचरी पाउडर, जिसका आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इसकी चूरन और इसकी फक्की भी बनती है। पता नहीं हिंदी में फक्की और चूरन को क्या बोलते हैं, उर्दू में, जो हाजमा दुरुस्त करती है। पुदीने के सूखे हुए पत्ते, इसको काट के ग्राइंड, सुखा के ग्राइंड करके इसका पाउडर जो है ना, काला नमक, अजवाइन, जीरा, ये सारी चीज़ें मिला के तो एक शानदार किस्म की फक्की बनती है, ठीक है। थोड़ा सा खट्टी। तो दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सीमा के घर में अब जो लोग आते हैं ना, अब ये मामूल बन चुका है। कोई वहाँ पे वो नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। कभी रात को 1 बजे कोई मंत्री आ रहा है, कभी MLA आ रहा है। वो क्यों आ रहे हैं? वो अच्छे काम के लिए नहीं आ रहे, वो अच्छे काम के लिए नहीं आ रहे। सीमा रात को कभी 1 बजे जा रही है, कभी 2 बजे जा रही है, उसके पास बैग होता है, कभी वो बाइक पे जा रही होती है। ये वहाँ के लोग कहते हैं कि सीमा का निकलना भी मशकूक है, कि ऐसा लगता है क्योंकि वो कभी सुबह आ रही होती है और मामूल बन चुका है। गुज़श्ता 1 हफ्ते 10 दिन से वो मुसलसल जा रही है, तो ऐसा लगता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि इसको किसी जगह ले जाया जाता है, वहाँ इसको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ इसको ट्रेन किया जाता है। अब ट्रेन किस मकसद के लिए? आपके एक बात तो कंफर्म है, बुरा मत मनाना, कि सीमा को आपकी सरकार ने ही रखा हुआ है। मोदी और योगी को पता है, मोदी और योगी को 100% पता है कि सीमा आपके भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नोएडा में है, रबुपुरा में, तो सबको पता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग आ रहे हैं, सीमा है क्या? सीमा ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? हमें कभी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार का आशीर्वाद हासिल है। देखें, कम्युनिटी पोस्ट हम पढ़ते हैं मोमिन साहब की, उनका एक पैगाम आता है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, हिंदुस्तान की गुप्त एजेंसीज जो हैं, उनके चीफ वहाँ उनको लेटर भेजते हैं और मोमिन साहब कहते हैं कि उनकी नज़र है सीमा के ऊपर। पहली बात तो ये है दोस्तों, अगर किसी के ऊपर किसी
मशकूक के ऊपर नज़र हो ना, उसको आज़ाद नहीं छोड़ा जाता। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से किसी को आज़ाद नहीं छोड़ा जाता। ये तो जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदुस्तान के अपने लोग हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मुद्दा इंटरनेशनल हो, विदेशी महिला हो, वो आए भी इलीगल तरीके से, गैर कानूनी रास्ते से दाखिल हो और उसको आज़ाद छोड़ा जाए, तो फिर क्या कहेंगे? ऐसा हो सकता है? क्या सीमा को छोड़ा जा सकता है? क्या सीमा की तहकीकात मुकम्मल हुई? मोमिन साहब चीख चीख के थक गए हैं, कम्युनिटियाँ लगा लगा के थक चुके हैं, कोई असर नहीं हुआ। तो जिसकी ना अभी तक चार्जशीट मुकम्मल हुई, ना भारत के इदारों ने या भारत के राष्ट्रपति ने उसको क्लियर किया या उसको रहने की इजाज़त दी, तो उसके बावजूद ये औरत कैसे, क्यों निकल रही है? सवाल ये पैदा होता है ना। हम बुरी बात नहीं करते, हमें बच्चों की फ़िक्र है। हम ये चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द आपके जो भी वो है ना, कानून के शिकंजे में आए, ये जेल में जाए और ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं वो हमें मिल जाएं। बस हमारा ये है, और कुछ भी नहीं। ना हम कुछ मांगना चाहते हैं। आपके इदारे जाने, सीमा जाने, बेशक आप सीमा को मंत्री बना दो, सीमा मुख्यमंत्री बना दो, कुछ भी कर दो, बेशक मोदी के वहाँ जाके मुलाकात करे, योगी से फ़ंड लेती रहे, या योगी इसके घर में आए और वो तमाशा देखें, मोदी और योगी के नाक के नीचे ये खेल तमाशा जारी रखे, या योगी के खूबसूरत सर के ऊपर ये नंगा नाच करती रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। अरे मैंने कोई मजाक तो नहीं किया, मैंने खूबसूरत सर बोला ना, मैंने कोई दूसरा शब्द तो यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो फिर आप बुरा मान जाते हो यार। बात ये नहीं है, बात हम हक की करते हैं। बुरा आप लोगों को लगता है, बुरा उनको लगता है जो सीमा के तलवा चाटते हैं, जो सीमा के ख़िलाफ़ हैं, जो हैदर के लिए इंसाफ चाहते हैं, वो हमारी बातों को सराहते हैं। उनको लगता है कि तनवीर भाई बिल्कुल सही बात करते हैं, ठीक है। तो हम करते रहेंगे, हम हमेशा बात करते रहेंगे। अगर आपको ये गलत लगता है तो गलत ही सही, क्योंकि हमारी 4 मासूम बच्चों का सवाल है, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। तो उनके लिए हम हर हद तक जाएंगे, हम हर हद तक जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरीके से हम आप लोगों को जगाते रहेंगे। जो सनातनी बहन भाई हैं वो अपनी माता श्री का प्रणाम करें। ये देखें, ये चारा खा रहे हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक बच्चे नहीं आते। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं, मैं इंतज़ार करूँगा। अगली वीडियो में आपका नाम लेकर कमेंट पढ़ूँगा।